Please, you will try to speak with me. Okay? So, are you ready? Yes, sir. Good. Today we learn in this class how to learn idiom and how to learn phrases. Okay? How to learn idiom and how to learn phrases. Okay? What is our first idiom? What is our first phrase? We will look here. सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा पहला क्या है, उसको हम किस तरीके से लर्न करेंगे. टर्न डाउन का मतलब, डाउन मतलब नीचे होता है ना, डाउन मतलब नीचे होना. डाउन नीचे होने का मतलब यानी आपने किसी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. क्या कर दिया आपने, रिजेक्ट कर दिया. आप रिफ्यूज कर दिया. रिफ्यूज मतलब मना कर देना. रिफ्यूज मतलब क्या होता है, मना कर देना. या टर्न डाउन का आप सीधे ये रखना कि डाउन से रिलेटेड है. डाउन का मतलब किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, यानी वो डाउन एक निगेटिव वर्ड देखा जाए तो है अप एंड डाउन का, तो यानी रिजेक्ट करना और रिफ्यूज करना, ये भी तो निगेटिव वर्ड के रूप में आ रहा है. तो टर्न डाउन मीन्स रिजेक्ट. टर्न डाउन मीन्स रिजेक्ट. आई टर्न डाउन एवरीथिंग, मैंने सब कुछ क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. आई टर्न डाउन हिज और हर अप्रूवल. ओके, समझ में रहे हो मेरी बात. तो मैंने क्या कर दिया, टर्न डाउन कर दिया, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया. सो टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना या रिफ्यूज कर देना किसी चीज़ को. ओके, उसके बाद टर्न द टाइड. टर्न द टाइड, देखिए टर्न डाउन और टर्न द टाइड मतलब चेंज इन सिचुएशन. जैसे आप लोग भी क्या होता है कि जैसे अभी देखिए ठंडा का टाइम आ गया, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप लोग चेंज हो गए होंगे, नहीं हो गए वो थोड़ी सी. तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इफ यू हैव ability or capacity to change to yourself, then you will call it is the turn the tide. turn the tide का मतलब हो जाएगा चेंज इन सिचुएशन, मतलब परिस्थितियों में क्या हो जाना, ढल जाना. परिस्थितियों में ढल जाना मतलब किसी परिस्थिति में जो परिस्थिति आपके लिए फेवरेबल नहीं हो बट उसमें आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो, तो आप बोलोगे टर्न द टाइड. टर्न द टाइड मतलब आपको क्या हो जाना है, चेंज इन सिचुएशन, परिस्थितियों में बदल जाना. ओके, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. टेक द बुल, बुल बुल में समझते हो ना, बुल बाय हॉर्न्स, बुल होता है ना, बुल बाय हॉर्न मतलब खतरा मोल लेना. आप कोई चाहोगे, एक बुल है उसको हॉर्न है, उसके जाके सामने कहो भैया आओ मुझसे थोड़ा फाइट करो, एक ही बार लगाएगा और उठा के क्या कर देगा. हाँ, तो बुल और हॉर्न मतलब यही आए तो माइंड में रिलेट कर देना. ओ माय गॉड, बहुत ही डेंजरस एनिमल है, बहुत ही डेंजरस एनिमल. टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब खतरा मोल लेना. क्या लेना, खतरा मोल लेना. तो बिना देखिए, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब खतरा, तो जीवन में आगे जाना है तो कुछ खतरा मोल लेना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है ना. तो वही होता है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, बोलो मेरे पास. टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो. टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, बोलो. हाँ, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. ओके, टाइम एंड अगेन. टाइम एंड अगेन, अगेन आया ना तो किसी चीज को रिपीट करना. क्या करना, रिपीट करना मतलब बार 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 बार, अगेन टू अगेन, अगेन एंड अगेन नहीं होता है, तो कहते हैं रिपीटेडली. रिपीटेडली मतलब किसी चीज को बार बार आप क्या करते हो, दोहराते हो. टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन का मतलब कई बार, कंटिन्यू. ओके, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड. द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मीन्स फॉर्चून नेट इन बोथ सिचुएशन मतलब जो भी बोथ सिचुएशन हो, बैड गुड हो, बोथ सिचुएशन में आपका क्या हो, यानी एक आपके लिए सौभाग्यशाली हो, अच्छा हो, ठीक है, लकी हो, तो आप उसे बोलोगे द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड. बेस्ट आया है ना, बेस्ट अच्छा है भाई, गुड का बेस्ट है आपका सुपरलेटिव. तो यानी द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड का मतलब यही समझिएगा कि दोनों सिचुएशन में क्या हो, फॉर्चुनेट हो, आपके लिए अच्छी हो, तो आप ये समझिएगा कि दैट इज द बेस्ट फॉर मी. अप एंड डाउन्स का मतलब समझते हैं ना, अप एंड डाउन्स, ये तो लाइफ का पार्ट है ना. अप एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में, कभी भी हम लोगों को ज़्यादा वरी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए. अप एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं. अप एंड डाउन्स का मतलब होता है सक्सेस एंड फेल्योर. सक्सेस एंड फेल्योर. बोल, अप एंड डाउन्स का मतलब क्या होगा, हाँ. कहते हैं अंडर प्रोटेस्ट, मतलब सब समझते हैं. अंडर प्रोटेस्ट मतलब किसी को शोइंग डिसअप्रूवल, नामंजूरी दिखाना, मतलब किसी की प्रपोजल को आप अप्रूवल कर देते हो. कोई प्रपोजल यानी कोई प्रस्ताव रख रहा है आपके सामने, बट आप उसके प्रति क्या दिखा रहे हो, अंडर प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो दैट मीन्स शोइंग द डिसअप्रूवल. जैसे आप लोग देखिएगा कि बहुत ढेर सारे ऐसे होते हैं ना हमारे विधानसभा में, लोकसभा में क्या होते हैं कि प्रोटेस्ट होते, कोई बिल पास होती है तो उसका क्या होता है कि प्रोटेस्ट करते हैं विपक्षी पार्टियां, तो उनको कहेंगे शोइंग डिसअप्रूवल, मतलब अपनी नामंजूरी को दिखाना. आप कोई आपसे कुछ कहता है कि भैया ये कर दो, बट आप क्या कर रहे हो, अंडर प्रोटेस्ट कर रहे हो, शोइंग डिसअप्रूवल कर रहे हो, मतलब आप उसके प्रति नामंजूरी दिखा रहे हो. तो शोइंग अंडर प्रोटेस्ट क्लियर हुआ, शोइंग डिसअप्रूवल.
वेल एंड ओ मतलब यही होता है, मतलब आपका वेल मतलब होता है जैसे अच्छी चीज़ें, मतलब ये समझ जाइए कि आनंद से रिलेटेड है, खुशी से रिलेटेड है, और ओ का मतलब वैसे ही होता है दुख, तो ये तो उसी का कर दिया है दूसरा वर्ड जॉय एंड जॉय और सारू, सुख या दुख, सुख या दुख, वेल एंड ओ। विदाउट राइम और रीजन, राइम और रीजन मतलब विदाउट कॉज, राइम मतलब समझते हो, जैसे पोएम आप लोग पढ़ते हो लास्ट में जो लयबद्ध आता है, जैसे एक जैसे आता है, लास्ट में एंडिंग होती है, उसको हम लोग राइम बोलते हैं, ठीक है। तो विदाउट राइम और रीजन मतलब विदाउट कॉज, बिना किसी कारण के आपको ब्लेम किया जाता है, बिना किसी कारण को मतलब क्या किया, मतलब आपके ऊपर कुछ मतलब ऐसे आपको जॉब से आउट कर दिया जाता है, तो आप ये समझिए विदाउट राइम और रीजन, यानी विदाउट नोटिस, तो विदाउट कॉज मतलब बिना कारण के। क्लियर हुआ? वाइटर देन वाइट, वाइटर देन वाइट का मतलब समझते हो, यानी विदाउट एनी ब्लेमिश, ब्लेम मतलब होता है लांछन लगाना किसी के ऊपर दोष मढ़ना, किसी के ऊपर जस्ट वो करना बुराई जस्ट लाइक आप उसके ऊपर रोपड़ करना, कोई दोष रोपड़ करना। तो वाइटर देन वाइट है, उसकी बात मत करो, क्या है वाइट मतलब सफेद होता है ना, उस पर बिना दाग का होता है, बिना धब्बा होता है ना, धब्बा नहीं होता है। तो वाइटर देन वाइट यानी वो सफेद से भी सफेद है, यानी वो अच्छे से भी अच्छा है, यानी उसके ऊपर कोई भी क्या है ब्लेम नहीं है, उसके ऊपर कोई भी धब्बा नहीं है उसके लाइफ में, उसके जीवन पे, उसके कैरियर पे, तो आप बोलोगे वाइटर देन वाइट। ओके, वाइंड अप मतलब होता है टू स्टॉप, वाइंड अप का मतलब क्या हो जाएगा टू स्टॉप हो जाना, ये तो सिंपल है, आप ऐसे कर लोगे, वाइंड अप मतलब होता है टू स्टॉप हो जाना। कहता है वेल ऑफ, वेल ऑफ का मतलब क्या होता है, वेल ऑफ क्या है आपका, वेल ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, आप लोग बहुत धनी हो ना, अरे मन का धनी नहीं हो, मन का धनी हो बट ये पैसे की बात हो रही है। वेल ऑफ का मतलब होता है हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, इसमें बहुत ढेर सारे ऐसे लोग बैठे हुए जिनके पास इतने ढेर सारे पैसे हैं, ठीक है। द हैविंग अ लॉट ऑफ मनी यू कैन से दैट वेल ऑफ, वेल ऑफ व्हाट कैन यू से, यू कैन से वेल ऑफ मींस he or she is the richest। ओके, कहते हैं ह्यूमन सर्विस मतलब होता है, ह्यूमन सर्विस मतलब होता है ग्रेट वर्क, ह्यूमन सर्विस का मतलब क्या होगा ग्रेट वर्क, इससे रिलेटेड है। ग्रेट वर्क मतलब आप बिग टास्क करते हो, कोई ऐसा वर्क करते हो डेट वो जो वर्क या टास्क जो बड़ा हो, अचीवमेंट करता हो आपके लिए, तो आप बोलोगे ह्यूमन सर्विस मतलब ग्रेट वर्क। वेल ऑफ मतलब हैविंग ए लॉट ऑफ मनी। आइए एक बार हम लोग यहाँ से रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं फिर एक बार बोल के। ओके, सो आर यू रेडी ना, यू विल रिपीट विद मी। ओके, टर्न डाउन, रिजेक्ट और रिफ्यूज। ओके, ट्राई टू स्पीक रिजेक्ट और रिफ्यूज। टर्न द टाइट, या चेंज इन सिचुएशन। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, गुड। टाइम एंड अगेन, रिपीटेडली मीन्स दोहराना। ओके, टाइम एंड अगेन, सॉरी रिपीटेडली हो गया। ओके, द बेस्ट of the both words means fortunate in good, fortunate in both situations. Try to speak, if you will not speak it will be problem for you on the time of learning। यदि आप नहीं से प्रैक्टिस करेंगे, नहीं बोलेंगे, तो जब लर्न करेंगे ना तो उसमें थोड़ी क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए बोलने की कोशिश करो, मुंह को क्या करो खोलो। अप एंड डाउन का मतलब होता है सक्सेस एंड फेल्योर। कभी भी आपको अप एंड डाउन से लाइफ में क्या होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अंडर प्रोटेस्ट मीन्स शोइंग डिसअप्रूवल। ओके, वेल एंड ओ का मतलब जॉय और सारो। विदाउट राइम और रीजन, विदाउट कॉज, विदाउट एनी रीजन। ओके, गुड। वाइटर देन वाइट, विदाउट एनी ब्लेमिश मीन्स विदाउट एनी धब्बा, विदाउट एनी धब्बा। वाइंड अप का मतलब गुड। वेल ऑफ, यस, she has lot of money। ह्यूमन सर्विस, ग्रेट वर्क। ओके, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे इडियम हम लोग एक्सप्रेशन पढ़ना है, ठीक है। इडियम फ्रेजेस एक्सप्रेशन पढ़ना है। ओके, ये 1 2 3 है, बस ज़्यादा नहीं है। टू एड इंसल्ट टू इंजरी, टू एड इंसल्ट टू इंजरी का होता है जले पे नमक छिड़कना, जले पे नमक छिड़कना। तो कौन ऐसा इंसान है जो जले पे नमक छिड़कता है, बहुत ढेर सारे। टू एड इंसल्ट टू, समझ में आ रही है ना, एड मतलब जोड़ना, इंसल्ट मतलब किसी की अपमान को, और टू इंजरी मान लो ऑलरेडी वो पहले से सफ़र कर रहा है, ऑलरेडी पहले से उसको इंजरी है, पहले से वो डिफिकल्ट में है, पहले से वो सैड है, और उसमें क्या कर रहे हो आप, उसका और इंसल्ट कर रहे हो भाई, तो क्या रहे, टू एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब जले पे नमक छिड़कना। हो गया।
टू बी एट अ लॉस, टू बी एट अ लॉस मीन्स नॉट नोइंग व्हाट टू डू और व्हाट टू से, मतलब नॉट नोइंग ये आपको नहीं मालूम है क्या करना है और क्या कहना है। ओके, क्या करना है और क्या करना है। तो टू बी एट अ लॉस, टू बी एट अ लॉस मतलब मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है, मेरा माइंड कर गया टू बी एट लॉस सिचुएशन में है, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड आई डोंट नो व्हाट टू से, मुझे नहीं मालूम है मुझे क्या करना है और मुझे क्या करना है। तो आप बोलेंगे टू बी एट अ लॉस, क्या बोलोगे? गुड। टू बी बर्न विद अ सिल्वर स्पून, ओके, टू बी बर्न विद अ सिल्वर स्पून, बर्न इन अ रिच फैमिली। तो राहुल गांधी को हम लोग कह सकते हैं वह बहुत ही रिच फैमिली में क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं। टू बी बर्न विद अ सिल्वर स्पून, जिसके जन्म लेते ही मुंह में क्या हो, मतलब किसकी चम्मच हो, चांदी की चम्मच हो। हम लोग के मुंह में क्या होता है, लोहे का चम्मच होता है। जब बचपन में जब बड़े होते हैं तो वही ना, उसी स्टील की लोहे की जो भी हो, कई लोगों के पास तो लोहे की स्टील की बतिये छोड़ दो, मालूम नहीं किससे किससे को टोट जो होता है ना उसमें। तो टू बी बर्न विद सिल्वर स्पून का मतलब और रिच फैमिली, रॉयल फैमिली हो गया, तो उस फैमिली में बर्न लेते हैं तो आप लोग भी क्या है, सिल्वर स्पून है।